प्रणाम। आप सबके लिए बहुत प्रार्थनाएं। आज का अभ्यास है स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम में कौन कौन से योगासन आपने करने हैं। जब बहुत क्रॉनिक पेन होती है पीठ की तो उस समय आप इंटेंस आसन तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कोई भी ऐसा अभ्यास नहीं करेंगे जिससे आपकी बैक को पेन हो। तो हमने कौन से आसन करने हैं वो देखिए। पहला आसन है हमारा दंड आसन का। कैसे करते हैं दंड आसन को? दोनों पांव साथ में रखने हैं, जोड़ देना है उनको, पीठ के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया, आराम से बैठ गए यहाँ पर और दोनों हाथ दाएं बाएं इस तरह से आपने रख लेने। पांव जोड़ के रखे, अंगूठे भी जोड़ लिए, घुटने भी जोड़ लिए, पीठ सीधी रखी, कंधों को मजबूत रखना है। बस इस प्रकार से सीधे बैठे रहना है। ये हमारा पहला आसन हुआ। इसको आप जितना लंबा करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। दूसरा अभ्यास देखो, स्लिप डिस्क में दोनों पांव आपने वापस पीछे की तरफ ले लेने हैं इस तरीके से। ये हो गया आपका सुख आसन। इस आसन में आपने हाथ आगे लगा के रखने हैं। तो सुख आसन में सीधे नहीं बैठेंगे, हाथ आगे लगा देंगे या फिर दाएं बाएं। तो सीधा सीधा भार नहीं पड़ने देना है पीठ पर। हाथ आगे लगा के रखे, थोड़ी देर सांस ली, हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रख लिया, सांस ली या फिर दाएं बाएं रख लिया। बहुत हल्के हल्के सांस लेते रहे। ये हमारा दूसरा अभ्यास हो जाएगा। अब तीसरा आसन देखो, ये लेट के करने का है। तो सो जाएंगे, नीचे लेट जाएंगे इस तरह से। दोनों हाथों को अपनी थाइज के अंदर डाल देना, नीचे डालना है इस तरीके से। पांव साथ रखने हैं। यहाँ से दायां पांव बहुत धीरे धीरे लगभग 45 डिग्री तक उठाना है। और उससे ज़्यादा आप देख सकते हैं अगर आपकी पीठ अलाउ करती है, लेकिन अगर पेन होती है तो 45 से ऊपर जाना ही नहीं है। ये अभ्यास स्लिप डिस्क में आपको बहुत राहत देगा और हील करने में भी मदद करता है आपको। तो बहुत धीरे धीरे दायां पांव, और जब ऊपर जा रहे हैं तो सांस अंदर जाएगी, और जब नीचे आ रहे हैं तो सांस नीचे आएगी। फिर से करेंगे। सांस भरी, पांव ऊपर, सांस छोड़ी, पांव नीचे, सांस भरो और फिर सांस छोड़ी। तो ये हुआ, एक एक करके आपने किया। अब इसी अभ्यास में दोनों पांव बहुत आराम से ऊपर की तरफ उठाने हैं। तो कहाँ तक उठाएंगे? शुरुआत कर दो 5 डिग्री से, इतना, और फिर छोड़ दिया। यदि बैक ठीक आपको अलाउ करती है ऊपर जाने की, आपके पास और पॉसिबिलिटी है तो थोड़ा और ऊपर उठा लेना है। लेकिन ये आपने पूरा अपनी बैक को देखते हुए करना है। बहुत धीरे धीरे ऐसे 5 से 10 डिग्री उठाया और फिर छोड़ दिया। फिर से करेंगे। 5 से 10 डिग्री उठा के और फिर धीरे धीरे नीचे ले आए। तो ये हुआ हमारा शलभासन। इस आसन से बाहर निकले, पूरी तरह से शरीर को आराम दिया, ठहरा दिया। फिर अगला आसन देखेंगे। अगला आसन है मकर आसन। कैसे करना है? दोनों हाथ साथ में जोड़ देने हैं, हाथों को इस तरह से रखना है आपने, और उसके अंदर अपना चेहरा डाल देना है ऐसे। पीछे दोनों पांव साथ में होंगे। ये आसन भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है और बड़ा सरल है करना इसको। तो बस इस तरह से आपने आसन बनाए रखना है। सांस बहुत धीमे रहेंगे, इनहेल एक्सहेल होता रहेगा। और जब आसन से बाहर निकलना है तो धीरे धीरे हाथ नीचे रखे और आसन से बाहर आ गए। अब बड़े आराम से फिर धीरे धीरे घुटनों की मदद से शरीर को पीछे की तरफ ऐसे खींच लिया। और बैठ सके तो वज्रासन में, नहीं तो सुखासन में ऐसे बैठना है। हाथ रखने हैं घुटनों पर, पीठ को सहायता देते रहना है आपने लगातार। कुछ ना कुछ आपने सपोर्ट रखनी है जब आप अपनी पीठ को ठीक कर रहे हैं। अब सीधे बैठ गए, आंखें बंद रखी और बड़े आराम से सांस लेते रहे।
और जितना आप अपने आप को रिलैक्स करेंगे, आपकी पीठ के ठीक होने के आसार जल्दी हो जाते हैं, जल्दी आप अपने आप को ठीक कर पाते हैं। तो स्ट्रेस नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना है आपने। जितना आप आराम करेंगे उतना जल्दी आप ठीक होंगे। कोई भी इंटेंस मूव नहीं करनी, कोई भी पैनिक एक्टिविटी नहीं करनी है। तो ये जो आपने 3-4 आसन किए, इनका आप बड़े आराम से अभ्यास करो। हर आसन को आप कम से कम भी 3 से 4 बार दिन में कर सकते हैं। सारे एक साथ करो या फिर अलग अलग अपने समय अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार करिए। आज के लिए इतना ही। आपके और अभ्यास के साथ फिर मिलेंगे। प्रणाम।